नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर हो क्या रहा है, हमें भी समझ से, हमारी भी समझ से परे है। जहाँ पर एक तरफ यानी कि ये कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त के नारा लगाया जाता है, वहीं पर भ्रष्टाचार सामने आता है। क्योंकि पहले अगर बात करें किस तरह से नीट के एग्जाम्स में ग्रेस मार्किंग को लेकर बड़ा बवाल उठा और फिर से यानी कि ये बवाल उसी के चलते अभी वो बवाल अभी कम नहीं हुआ। अब एक और जो कि यूजीसी नेट का बात करें तो उसमें भी यानी शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला कर दिया। बताना चाहेंगे शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, रद्द की है यूजीसी नेट 2024 की परीक्षाएं। सीबीआई करेगी मामले की जांच, दोबारा एग्जाम को लेकर है जानकारी। यानी बार बार बच्चे एग्जाम दें, फिर घोटाले सामने आए, फिर एग्जाम दे, फिर किसी कारण जो कैंसिल हो फिर से दे, फिर से तैयारियां करें। क्या उन बच्चों की पूरी उम्र इसी तरह से निकलती रहेगी? लगातार पिछले कुछ सालों से इसी तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बताना चाहेंगे यूजीसी नेट एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द की कर दी है। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों ने परीक्षा की विश्वसनीयता को से समझौता किए जाने का प्रथम यानी कि दृष्टया संकेत मिलने के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। दरअसल परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। इसके साथ ही मामले की घन जांच के लिए मामला सीबीआई को भी सौंपा गया है। मामले में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी नेट की परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सुचिता से यानी कि समझौता होने का मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। इस खबर ने ईमानदारी से पेपर देने वाले उम्मीदवारों की उम्मीद पर भी कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। अब उम्मीदवारों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। बता दें कि कैंडिडेट्स को अपने कट ऑफ का इंतजार था। इससे पहले ही नीट यूजीसी 2024 परीक्षा यानी कि परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी में करवाई गई थी, मगर पेपर लीक की खबर के बाद इसे भी कैंसिल कर दिया गया था। लोगों में पेपर लीक मामले को लेकर काफी रोष नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। मामले का जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यूजीसी नेट परीक्षा इसलिए रद्द की गई है कि ऐसी जानकारी मिली थी कि परीक्षा की सुचिता से समझौता किया गया। मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी मेडिकल प्रवेश बताना चाहेंगे आपको परीक्षा नीट और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में कथित यानी अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवाद के बीच आया है और ये मुद्दा अब उच्चतम न्यायालय में है। बताना चाहेंगे इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट एक ही दिन 18 जून में पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाया था। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अलग से जानकारी शेयर की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से भर्तियों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त और भारतीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजेस में पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाती थी। यानी पहले नीट के एग्जाम को लेकर बवाल उठा और जिन बच्चों ने मेहनत की थी और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उनको लेकर काफ़ी परेशानियां आई थी। और बच्चों ने आज बच्चे खुद पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सा एग्जाम दे। आज युवाओं युवतियों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि जिसमें जो पेपर लीक ना हुए हो या जिसमें कोई घोटाला सामने आए या जिसमें कोई गड़बड़ी ना आई हो सामने। यानी आप बच्चे भी असमंजस की स्थिति में, युवा युवतियां भी। इसी तरह अभी नीट का मसला यानी अभी बवाल बना था कुछ देर पहले की अगर बात करें, उसी के चलते अब नेट यूजीसी नेट का भी पेपर जो कैंसिल कर दिया गया और जिन बच्चों ने मेहनत करके एग्जाम दिया उन्हें फिर से मेहनत करनी होगी। तो पहले इस तरह से क्यों नहीं सुनिश्चित किया जाता कि अगर जो भी पेपर होंगे पूरी तरह से ईमानदारी से होंगे, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। लगातार इस तरह की चीजें जो है युवा युवतियों के मनोबलों को तोड़ती हैं। उनकी कहीं ना कहीं भविष्य के ऊपर ये जरूर कहेंगे, भविष्य को अंधकार में डालने का प्रयास किया जाता है। कई बच्चों का जब मनोबल टूटेगा, क्या वो पूरी तरह
तरह से फिर से तैयारी कर पाएंगे। ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के कड़े कदम शिक्षा मंत्रालय को उठाने चाहिए। जिन एजेंसियों के माध्यम से ये पेपर होते हैं या पेपरों में कोई गड़बड़ी नजर आती है और उन एजेंसियों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एजेंसियां ही इन सारी चीज़ों की लाइबिलिटी यानी लाइबल है, जिम्मेदार हैं, जो कहीं ना कहीं विफल रहती हैं यानी पूरी तरह से यानी ईमानदारी के साथ पूरी यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर करवाने में। फिलहाल एक और बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल यूजीसी नेट का जो एग्जाम उसे भी रद्द कर दिया गया है। इसके आपके क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।